बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामी के तहरीर से साजा कराम के एहसास में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा, साजा और दीगर शुबा से मुंसलिक मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। जनाब पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, सदर पेफ स्कूल एसोसिएशन अब्रेस एचपी एडवोकेट ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूलों के तवस्से साजा और रिटायर्ड टीचर्स के साथ सलाम टीचर डे के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें तमाम टीचर्स को बतौर एजाज़ शील्ड दी गई और दावत आम का भी एहतमाम किया। उस्ताज़ा की मेहनत को सराहा और जिसमें मलिक मोहम्मद अख्तर रिटायर्ड टीचर, प्रिंसिपल अब्दुल खालिक तनवीर रिटायर्ड प्रिंसिपल बॉयज़ डिग्री कॉलेज हारूनाबाद, डीएसपी राना ज़हूर अहमद हारूनाबाद ने तकरीब से खिताब किया। इस तकरीब का इनेकाद स्कूल यूनियन के सदर अब्रेस एचपी एडवोकेट ने किया, जबकि जनरल सेक्रेटरी तारिक हसन और अनवारुल हक फाइनेंस सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ मीडिया एडवाइज़र ने भी खिताब किया और सलाम टीचर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उस्ताद किसी भी माशरे का अहम सतून होते हैं और तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। बेहतरीन उस्ताद अच्छे माशरे का क़याम के मौजब होते हैं। उस्ताद का एहतराम अदब की आला स्टेज है जो माशरे को तरक्की पर गामजन करता है, अच्छे माशरे की बुनियाद रखता है। इस मौके पर जनाब पब्लिक स्कूल के नन्हे बच्चों ने टैबलो भी पेश किए और आने वाले साजा को पुरतकल्लुफ़ इशाइया भी दिया गया। सादिक अब्बास से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक भूंग की मारूफ और कारोबारी शख्सियत जाम गुलाम हुसैन उर्फ जाम चलू अंधर के आदिल मोटर्स कोंदल मार्केट सादिकाबाद आमद, जहां पर चेयरमैन कार डीलर एसोसिएशन सादिकाबाद चौधरी उमर फारूक, सदर चौधरी आबिद नज़ीर, सीनियर नायब सदर गुलाम शबीर खान और नामजद सदर जाम मोहम्मद अयूब ननारी समेत दीगर दोस्त अहबाब ने इनका इस्तकबाल किया और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर जाम गुलाम हुसैन उर्फ जाम चलू अंधर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरा तन मन धन और मेरी पूरी काबीना नए नामजद होने वाले सदर जाम मोहम्मद अयूब ननारी की भरपूर हिमायत का ऐलान भी किया। इस मौके पर हामिद अख्तर खान, जाम यूसुफ पेट चौधरी, नासिर अरसलान, खालिद मोहम्मद वकास चौधरी, रियाज चौधरी, खुरम, दीगर दोस्त अहबाब भी मौजूद। मज़ीद सुनते हैं जाम गुलाम हुसैन उर्फ चलू अंधर की निजी न्यूज़ से गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाम गुलाम हुसैन अंधर उस जाम चलू भोंग शरीफ करूँ। मैं अपने पूरे ग्रुप दे नाल जितना भी मेरा ग्रुप है, मैं अयूब नाल ते उमर फारूक भाई दे नाल हाँ। इन्हां दे नाल मेरी जानी माली हर चीज़ दी जितनी मेरी मदद हो से मैं इन्हां दे इकट्ठे खड़ा त्या। जो भी इन्हां दे काम शाम हो सन मैं इन्हां दे नाल ही रहा इंशाअल्लाह। हर लिहाज नाल जानी माली हर चीज़ दी इन्हां दी मैं मदद करे। खबर शामिल करते हैं पेशावर थाना मथुरा से रिपोर्ट हारून यूसुफ से। अफसरान बाला की खुसूसी हिदायत पर अमन अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाने और जॉइंट पेशनासी के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए टारगेट सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। डीएसपी नूर हैदर खान और डीएसपी शाकिरुल्लाह अफरीदी की ज़ेर क़यादत ऑपरेशन में पाक आर्मी, एसएचओ थाना मथुरा, मलंग जान, लेडीज़ पुलिस, सनेफर टॉक और दीगर यूनिट्स ने हिस्सा लिया। इलाका राहत, फरहत, कोरोना, कंडर, खेल और मलका इलाकों में टारगेटेड सर्च ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान गैर रजिस्टर्ड किरायादारों और दीगर ड्राइंग पेशा को हिरासत में लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुलजमान के कब्जा से 5 अदद पिस्तौल, 3 अदद बंदूक और कारतूस भी बरामद लिए गए। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनसे मजीद तफ्तीश जारी है। अलकरीम सिटी के अल कबीर डेवलपर का हिस्सा बनने की खुशी में अलकरीम सिटी में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन अल कबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब ने खुसूसी शिरकत की। अलकरीम सिटी रायविन रोड पर वाक़िया सोसाइटी को अल कबीर डेवलपर ने ऑफिशियली टेक ओवर कर लिया, जिसकी मुनासबत से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें अल कबीर डेवलपर से वाबस्ता डीलर, इन्वेस्टर्स और लोगों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रायविन से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी अल्ताफ बताइएगा। मौके पर चेयरमैन अलकबीर डेवलपर चौधरी औरंगजेब ने फजाइल अहले बैत पर रोशनी डाली और अलकरीम सिटी के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और खास तौर पर अलकरीम सिटी व अशरफी टाउन के रहायशियों के लिए खुसूसी खुशखबरियों का भी ऐलान किया। चौधरी औरंगजेब का कहना था कि अशरफी टाउन को अलकबीर का हिस्सा बनने पर अलकबीर डेवलपर्स रायविन रोड का सबसे बड़ा डेवलपर बन गया है और बहुत जल्द पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेवलपर बन जाएगा और ये कुछ अल्लाह की रहमत और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैत के सदके मुमकिन है। महफिल में डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग चौधरी आफ्ताब अहमद, एमडी ब्रिगेडियर जियाउल्लाह बोदला चौधरी, अहमद चौधरी, सोहेल अहमद, जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग चौधरी फहद, जीएम ऑपरेशन मियां रशीद,
صدر پاکستان تحریک اتحاد راجہ نبیل کیانی، میاں مبشر سعید، سید اختر شاہ، حافظ حیدر، مرزا نثار، میاں حماد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ محفل میلاد میں ملک کے نامور ثناء خان، عبدالرؤف روفی، قاری شاہد، المشہور پولیس والے نعت خواہ شہباز سمیع سمیت دیگر نے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ اس موقع پر اشرفی ٹاؤن و الکبیر سٹی کے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ الکبیر جس جگہ آتا ہے وہاں مٹی سونا بن جاتی ہے، اب ہماری پراپرٹیز کی قیمتیں بہت جلد بڑھ جائیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹھٹہ سے یونین کونسل جنگ شاہی اور کوہستان کو ملانے والے ریلوے کے نیچے راستے کی بحالی کا کام شروع۔ بشیر احمد جوکیو اور بخت علی جوکیو کی ذاتی کاوشیں رنگ لانے لگی۔ ٹھٹہ سے ہمارے آن ٹی وی بیورو چیف ممتاز علی سمو کی خبر کے مطابق ٹھٹہ یونین کونسل جنگ شاہی کو یونین کونسل کوہستان سے ملانے والے واحد ریلوے کے نیچے گزرنے والے راستے کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ اہم منصوبہ کوہستان کے معزز شخصیت بشیر احمد جوکیو، سماجی رہنما بخت علی جوکیو اور یونین کونسل کوہستان کے چیئرمین بابو غلام مصطفیٰ جوکیو کی ذاتی دلچسپی، انتھک کوششوں اور عوامی خدمت کے جذبے کے نتیجہ میں شروع کیا گیا۔ واضح رہے کہ حالیہ بارشوں کے باعث یہ راستہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، جس کے سبب دونوں یونین کونسلوں کے رہائشیوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ عوامی شکایات پر بروقت ایکشن لیتے ہوئے بشیر احمد جوکیو نے خود موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا اور راستے کی بحالی کا کام فوری طور پر شروع کرایا۔ اس موقع پر سماجی رہنما عبدالقادر شیخ، عبدالحفیظ چاکرو، منیر احمد بروہی، قادر بخش پیرانی، رٹا حفیظ راجپوت اور شنکر لال لونچوانی سمیت دیگر معزز شخصیات نے بشیر احمد جوکیو اور بخت علی جوکیو کی عوامی خدمت، ذمہ داری اور جذبے کی بھرپور تعریف کی۔ شرکا نے امید ظاہر کی ہے کہ بشیر احمد جوکیو آئندہ بھی اسی عزم اور جذبے کے ساتھ علاقے کی ترقی، بہتری اور عوامی فلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں مرزا عبدالجبار بیگ کی رپورٹ کے مطابق سی ای او پر گلوبل سٹی دینا میڈم ناز ملک نے گزشتہ کئی سالوں سے دینا میں فری دسترخوان کا اہتمام کیا، جس میں روزانہ کی بنیاد پر غریب مسلک مسافروں کو باعزت طریقے سے 2 ٹائم فری کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس موقع پر میڈم ناز ملک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کھانا کھلانا سب سے افضل صدقہ ہے۔ دینا میں پر گلوبل سٹی دینا بنانے کا مقصد دینا شہر گردنواہ کی عوام کو روزگار فراہم کرنا اور ان کو پرسکون زندگی گزارنے کے لیے بہترین رہائشی منصوبہ متعارف کروایا تاکہ وہ اپنی پرسکون زندگی گزار سکے۔ پر گلوبل سٹی دینا میں پاک کشادہ سڑکیں، بجلی، پانی، دیگر سہولیات فراہم کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ پر گلوبل سٹی دینا میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے، جس کی نگرانی میڈم ناز ملک سی ای او پر گلوبل سٹی دینا خود کر رہی ہیں۔ بہت جلد علی بلاک کی لانچنگ ہو جائے گی۔ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کا مندرہ ٹول پلازا کے قریب ناکہ، جو کہ سینئر انسپکٹر بابر اور سینئر انسپکٹر جہانگیر کی موجودگی میں لگایا گیا تاکہ وہاں پر گاڑیوں کو روک کر منشیات کی اسمگلنگ کو روکا جا سکے۔ وہاں پر اس وقت موجود ہیں ہمارے اینکر پرسن ملک احتشام فاروق۔ جی احتشام، بتائیے گا۔ جی، اس وقت جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایکسائز کے اہلکار، جیسے یہاں پہ تبدیلی آ رہی ہے۔ میرے کیمرہ مین اگر آگے بھی دکھائے ہمارے ساتھ، کس طرح سے جو ہے نا یہاں پہ بارش آپ دیکھ سکتے ہو، کافی تیز بارش ہے، لیکن اس بارش کے موسم میں بھی یہاں پہ ہم لوگوں کے لیے اور لوگوں کے لیے ایسے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی منشیات یا کوئی ایسی چیز تو اس کو کرتی جا رہی ہے۔ باقی ایسے کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر آتے ہیں بیگ وغیرہ، لیکن وہ چیک کر رہے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ بارش میں کیسے جو ہے یہاں پہ ہم لوگوں کے لیے ایز اے میڈیا پرسن بھی میں اپریشیٹ کروں گا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہ اوپر سے یہاں پہ چیکنگ ہے اور ہمارا ایکسائز کا ڈپارٹمنٹ جیسے کہ یہاں پہ ہمیشہ سے کام کرتا نظر آتا ہے۔ آج بھی چیکنگ بیگ یہاں پہ ایک میرے کیمرہ مین دکھائیں پیچھے بھی گاڑیاں رکھی ہیں، آپ لوگوں کے لیے دکھا رہے ہیں اسپیشلی ایکسکلوزیو، اور یہ لوگ بھی بارش میں کھڑے ہو کے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ سینئر انسپکٹر بابر صاحب، ان کی ڈیوٹی ہے۔ باقی ہمارے یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ چیکنگ یہاں پہ کر رہے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی ایسی کوئی چیز ممنوع یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے۔ چیز کو بند کر یہ انہوں نے اوکے کیا ہے ابھی یہاں سے۔
खिचीवाला में एक पुरवकार और शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें SHO थाना खिचीवाला आमिर अमान बोतला, एंकर पर्सन मौसम कंडियारा, अदील अहमद और इलाका की सियासी कारोबारी शख्सियत ने चौधरी इस्माइल संगला के साबजदगान, अदनान इस्माइल संगला चेयरमैन और सफियान इस्माइल संगला की दावत वलीमा में इलाका भरपूर शिरकत की। खिचीवाला में मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में SHO थाना खिचीवाला आमिर अमान बोतला, एंकर पर्सन मौसम कंडियारा, अदील अहमद और इलाके के सियासी समाजी मजहबी कारोबारी सहाफ़ती और मजदूर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में आने वाले मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और इनके लिए बेहतरीन नशिस्त ताम का एहतमाम किया गया था। शुरका ने चौधरी इस्माइल संगला, अदनान इस्माइल संगला और सफियान इस्माइल संगला को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि संगला ख़ानदान हमेशा से अवामी खिदमत, भाईचारे और इलाकाई तरक्की के लिए सरगर्म रहा है। शुरका ने तकरीब के शानदार इंतज़ामात और मेहमान नवाजी को सराहते हुए मेज़बान ख़ानदान के लिए नेक तमन्ना का इजहार किया। खैबर नातिन शाह वज़ीर ममलिकत बराए मजहबी अमूर केरदास कोहिस्तानी, हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी और समाजी रहनुमा साबिक MPA सूरज तैबूर ने खैरपुर नातिन शाह के दौरे के दौरान बलोच हाउस में साबिक चीफ इंजीनियर सेप्को दादुन निसार अहमद गाड़ी से मुलाकात की और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ममलिकत केरदास कोहिस्तानी ने ख़ास तौर पर MNV ड्रेन से मुतालिक जारी कामों पर बात करते हुए कहा है कि MNV ड्रेन का मुस्तकिल हल निकालने के लिए वफाकी सतह पर मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में सैलाब जैसी आफतें आवाम के लिए परेशानी का सबब ना बने। उनका कहना था कि इस इलाके के लोग मुश्किल वक्तों में भी वफादार और हौसले वाले हैं और हुकूमत इन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। उन्होंने जोर दिया है कि वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की हिदायत पर इलाकाई मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। मरीम नवाज़ की हालिया बयान के हवाले से वज़ीर मुमलिकत ने कहा है कि मरीम नवाज़ का बयान कौमी इत्तफ़ाक़ और अवामी बेहतरी की अक्कासी करता है। हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ की क़यादत मुल्क के लिए तरक्की की ज़मानत। अस्सलामुअलैकुम। आज हम खैरपुर नाथन शाह आए हैं। मेरे साथ हमारे हुकूमत पाकिस्तान सिंध के तर्जुमान राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी, हमारे हैदराबाद डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी राजा गजनफर, हमारी MPA साबिक MPA सूरज थेबो साहिबा, जो उन्होंने हमारा खैरपुर नाथन शाह शहर में जब हम पहुँचे खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया। और इस वक्त हम निसार बलोच साहब जो मुस्लिम लीग नून के दादू के रहनुमा हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी मुक़द्दस बंड साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट दादू के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आसिफ राजपूत साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट जामशोरों के सदर अजीज राजपूत साहब, निसार चांडियो साहब, हमारे माइनॉरिटी विंग सिंध के सीनियर नायब सदर विशाल पिलानी साहब और बाकी जो हमारे मुकामी यहाँ के रहनुमा हैं, मेरे साथ बाकी दोस्त आए हैं, आलम कास्केली साहब। हम आज जा रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट जिला दादू के जो सदर हैं अल्ताफ अब्बासी साहब के भाई का इंतकाल हुआ है, उनकी ताज़ियत के लिए हम सारा ये पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है। उनके भाई से जो इंतकाल हुआ है उस पर ताज़ियत और अफसोस का इजहार करेंगे। और उसके बाद इस तरह खैरपुर नाथन शाह में सूरज थेबो साहिबा ने और निसार बलोच साहब ने सवालियाना इस्तकबाल किया और खैरपुर नाथन शाह के शहरियों ने, पार्टी के वर्कर ने, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आज शाम को हम हमारे मुक़द्दस बंड साहब डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी और हमारी जायदा बंड साहिबा जो हमारी लेडीज मिशन की सदर है उनके हाउस पे जाएंगे। उन्होंने इस्तकबालिया रखा है और हम वर्कर से मिलेंगे। और आज हम खैरपुर नाथन शाह की धरती पे, सिंध की धरती पे ये अज़म करते हैं कि सिंध की खुशहाली, तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब, हमारे वज़ीर शहबाज शरीफ साहब दिन रात मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि मुआशी तौर पे पाकिस्तान अब मजबूत हो गया है, वो मज़ीद होगा। जिस तरह सिफारती हवाले से जो हम तना हो गए थे 2022 से पहले,
आज हमें सुपर पावर अमेरिका, बाकी हमारे दोस्त ममालिक, चाइना, सऊदी अरब, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मलेशिया गए हैं। और ये जो कदम है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का या उनके जो इक़दामात हैं, इससे पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। और सबसे बड़ी जो कामयाबी इस हुकूमत को अल्लाह ने दी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो कामयाबी मिली है और जिसका सेहरा जाता है हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को, जो हमारे दुश्मन को हमने शिकस्त दी है मुआरका हक में, और जो मोदी का तकब्बुर तोड़ा, मोदी के गुरूर को खाक में मिलाया, उनके ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाया। ये क्रेडिट हमारी अफवाज को जाता है, हमारे शाहीनों को जाता है, हमारे फोर्सेस को जाता है, और उसकी क़यादत हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने की। और उनकी सलाहियतों से, उनकी हिकमत अमली से ये जंग हमने जीती। और जब जंगों में कामयाबी होती है खैरपुर नातिन शाह में सियासी इंतकामी कार्रवाई के सबब उस्ताजा की मुंतकली तालुका खैरपुर नातिन शाह के गाँव जान मोहम्मद लाकर में कायम गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मुबैना तौर पर सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का शिकार हो गया है। रिकॉर्ड के मुताबिक जान मोहम्मद लाकर प्राइमरी स्कूल में दाखिल 141 तलबा के लिए सिर्फ एक उस्ताद तैनात था। स्कूल को मजीद 3 उस्ताजा की जरूरत थी। तैनात उस्ताद ने तालुका एजुकेशन ऑफिसर और ज़िले एजुकेशन ऑफिसर से बार बार दरकार उस्ताजा के लिए दरख्वास्तें की, लेकिन महकमा तालीम दादू और खैरपुर नातिन शाह ने उल्टा काम कर दिया। महकमा तालीम ने स्कूल में उस्ताजा की कमी पूरी करने के बजाय दरख्वास्त देने वाले उस्ताद को ही तब्दील कर दिया। ज़राए के मुताबिक सियासी इंतकाम के बदले 141 बच्चों पर तैनात और एक ही उस्ताद को 20 किलोमीटर दूर तब्दील कर दिया गया। सिंध के महकमा तालीम ने प्राइमरी उस्ताद को इनकी पोस्टिंग से 20 किलोमीटर दूर एक हाई स्कूल में तैनात कर दिया। उस्ताद की तब्दीली के बाद प्राइमरी स्कूल जान मोहम्मद लाकर को ताले लग गए, जिसकी वजह से 141 मामराने मुस्तकबिल की तालीम मुतासिर होने लगी है। डहरकी में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब और मतवस्त तबके का जीना मुहाल कर दिया। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों के मुंह से मिठास भी छीन ली है, जबकि जिला घोटकी और डहरकी समेत इलाके में 5 शुगर मिलें और 6ठी शुगर मिल तैयार होने को है, लेकिन डहरकी के शहरियों के लिए चीनी ख्वाब बनती जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ अली रज़ा सोमरू से। जी अली रज़ा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें डहरकी में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम से मुंह की मिठास भी छीन ली है। 130 रुपये में फरोख्त होने वाली चीनी अब डबल सेंचुरी क्रॉस करने को है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डहरकी में, हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। अरे भाई, 130 रुपये वाली चीनी अब हम 200 रुपये खरीद रहे हैं। उसके बावजूद हमारे ज़िला घोटकी में 5 शुगर मिले, अभी 6ठी भी लगने वाली है। बताओ हम किसको बोलें? ये सिंध हुकूमत का काम है ना, कोई एक्शन उठाए, हम गरीब लोगों को रिलीफ दिया जाए। हम मजदूर हैं, सारा दिन मजदूरी करते हैं, चीनी के बगैर तो घर नहीं चलता ना। क्या बताएं, बताओ। क्या मतलब? कुछ करना चाहिए ना, सिंध हुकूमत को एक्शन उठाना चाहिए भाई मेरे। जैसा कि आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है ना प्रेस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए और बढ़ती हुई चीनी की कीमतों पर काबू पाया जाए, ताकि गरीबों की जो मुश्किलात है वो कम हो सके। जी। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में मारूफ बिजनेसमैन मलिक शहजाद और मलिक मोहसिन रजा की रिहाइशगाह पर पुर्तगाल में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर मोहम्मद खालिद एजाज के एहसास में पुरतकल्लुफ़ इशाइया मुनक़िद किया। इस मौके पर तकरीब के मेज़बान मलिक मोहसिन रजा ने सफीर पाकिस्तान के उम्रे की मुबारकबाद दी। इस मौके पर पुर्तगाल में तैनात पाकिस्तान के सफीर ने जद्दा में पाकिस्तानी सहाफ़ियों और बिजनेस कम्युनिटी से बातचीत करते हुए कहा है कि GCC ममालिक रियासतों में काम करने वाले पाकिस्तानियों के बच्चे आला तालीम के लिए पुर्तगाल का रुख कर रहे हैं और अक्सर औकात इनकी फैमिलीज भी एजुकेशन वीज़ा पर वहाँ मुंतकिल होती है। इस तनाज़ुर में सफारत खाने ने ख़वातीन और ख़ानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ख़ुसूसी प्लेटफार्म कायम किया है, ताकि इन्हें हर मुमकिन मदद और सहूलत फराहम की जा सके। पाकिस्तानी सफ़ीर ने मज़ीद कहा है कि इस वक्त पुर्तगाल में मज़दूरों की शदीद कमी का सामना है, जिसे पूरा करने के लिए पाकिस्तान से माहिराना हुनरमंद अफराद कुव्वत भिजवाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि ये इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद
मजबूत करेगा और पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलेगा। इस मौके पर उन्होंने सऊदी अरब से पुर्तगाल मुंतकिल होने वाले बिजनेसमैन मलिक शहजाद का शुमार पुर्तगाल में कामयाब बिजनेसमैन और कम्युनिटी लीडर्स में होता है, जिन्होंने पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में नुमाया किरदार अदा किया है। आखिर में तमाम शुरा ने इस अज़म का इजहार किया है वो पाकिस्तान के बेहतर तशख़्ख़ुस को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे, जबकि वतन अज़ीज़ की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गई। खबर शामिल करते हैं चन्योर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख बिलाल सईद की इस रिपोर्ट में मोहतरम जनाब नसीर यूसुफ वाहरा, मरकजी सदर अंजुमन ताजरान क्लॉथ बोर्ड, इत्तेहाद ग्रुप पाकिस्तान, हाफिज मकबूल अहमद, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान, उलमा कौंसल, सदर फर्नीचर एसोसिएशन कैसर शहजाद हम्बर की कज़ाफ़ी मार्केट आमद। इस मौके पर उन्होंने मुंतखब अहदेदारान अंजुमन ताजरान कज़ाफ़ी मार्केट को मुबारकबाद दी और ज़िला चन्योर क्लॉथ बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें चेयरमैन शेख मोहसिन, सरपरस्त आला बशीर अहमद भट्ट, सदर फैसल शेख, जनरल सेक्रेटरी समर अब्बास, ज्वाइंट सेक्रेटरी मियां वकार अहमद, सीनियर नायब सदर उस्मान भट्ट, नायब सदर राना शहजाद, खजानची शेख हाफिज अब्दुल्ला, सेक्रेटरी इत्तलात शेख बिलाल सईद की अनाउंसमेंट की गई और इस मौके पर आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने मुंतखब होने वाले क्लॉथ बोर्ड को मुबारकबाद दी। सदक रसूल नबी करीब। मैं सबसे पहले चन्योट आमद पर हाजी नसीर अहमद वोरा साहब इनको खुश आमदीद कहता हूँ और इनके साथ बैठे हुए कैसर हम्बड़ साहब जो फर्नीचर मार्केट के सदर मुंतखब हुए, नदीम साहब का इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल इनका ग्रुप जो है वो कामयाब हुआ और आज यहाँ इस मार्केट में आने का जो मेन मकसद है उसमें ये जो बॉडी है जिसके चेयरमैन है शेख मोहसिन साहब, सरपरस्त आला है बशीर अहमद भट्ट साहब, सदर फैसल शेख साहब, जनरल सेक्रेटरी समर अब्बास साहब, जॉइंट सेक्रेटरी मियां वकार साहब, सीनियर नायब सदर उस्मान भट्ट साहब, नायब सदर राना शहजाद साहब, खजानची शेख हाफिज अब्दुल्ला साहब और सेक्रेटरी इत्तलात शेख बिलाल सईद साहब, मैं इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और वोरा साहब को ये यकीन दहानी कराता हूँ इन सब की तरफ से ये सारी बॉडी आपके साथ इन्होंने आज हिलाक होने का ऐलान जो किया है, आप इनकी सरपरस्ती फरमाएं, ये आपके बाजू बन के चलेंगे इंशाअल्लाह। चन्योट आपका भाई शहर है, आपका घर है, कोई नई चीज़ नहीं है। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज चन्योट के वासियों ने आपको दोबारा दावत दी और आप तशरीफ़ लाए, तो मेरी गुजारिश है कि आप इनकी सरपरस्ती करेंगे और इंशाअल्लाह ये अच्छे तरीके के साथ ये आपके साथ चलेंगे। उससे पहले इसी मार्केट के सदर हाजी एजाज अहमद साहब जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनको भी गुजारिश करता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बात की है कि ये मुल्क जो है हमारा ये इस वक्त क्राइसिस का शिकार है और अंजुमन ताजरान परेशान हाल हैं। उसका एक ही हल है, वो है इस्तिग़फ़ार। क्या हल है? वो इस्तिग़फ़ार हल है। मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि नमाज पढ़ें, नमाज की पाबंदी किया करें, नमाज का वक्फा करें, दुकानें के शटर बंद कर दें। आप सऊदी अरब जाके देखें, पूरे अरब में जब अजान होती है तो पूरा अरब जो है वो शटर डाउन कर देता है। हमारे मुल्क में अगर ये काम हम रियासत मदीना का नारा तो लगाते हैं, लेकिन रियासत मदीना वाला काम भी हम करें। जब हम झूठ नहीं बोलेंगे, कारोबार में आज मेरे साथ ये सारे लोग बैठे हैं, ये कैद करो और मैं गारंटी करता हूँ कि 1 महीने बाद आप लोग देखना कि इतना कारोबार हो गया इस मुल्क में कि आप सोचेंगे भी नहीं कि ये काम से काम आ गया। क्योंकि हमारे प्यारे पैगंबर हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मोमिन हर गुनाह कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। आज हमारे कारोबार में सबसे बड़ा झूठ चल रहा है। झूठ का खात्मा कर दो, तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारी दुकानों में बिजनेस ही बिजनेस आएगा। अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है, अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है, बख्शिश का वादा नहीं किया। रिज़्क़ का वादा किया है कि रिज़्क़ मैंने देना है, लेकिन नमाज आपने पढ़नी है, झूठ आप लोगों ने नहीं बोलना, सच आपने बोलना है। ये अल्लाह ने की तरफ से हमें हुक्म है। हम अगर अल्लाह के अहकामात मानेंगे तो अल्लाह के फजल व करम से इस मुल्क में खैर ही खैर है। उसके बाद
جیسا کہ وورا صاحب نے فرمایا کہ آج سے جو مئی کے اندر ہماری یہ جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں پاکستان کو فتح دی، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو بھی فتح دیں گے۔ اور تمام حضرات سے گزارش بھی ہے کہ روزانہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوموں کی مدد کرے اور پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ چلتے ہیں سکھر کی طرف، خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف آن ٹی وی نیوز سکھر مظفر ابرو کے۔ سکھر سندھ کے جنگلات کو تباہ کیا جا رہا ہے، ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے، پرندوں کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات کی ہر انواع بھی تباہ ہو رہی ہے۔ کھارے پانی کے استعمال سے انسانوں میں مختلف بیماریاں جنم لینے لگی ہیں۔ بعض افراد سرکاری جنگلات کی زمینوں پر قابض ہیں، جنگلات کی قیمتی اراضی بھی فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ جنگلات کو مزید زرخیز بنانے کے بہانے کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت اور محکمہ جنگلات کو ماحول سے آلودگی اور غلاظت کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ سیاسی سماجی رہنما سندھ میں جنگلات کی تباہی کے باعث آلودگی بڑھنے لگی ہے، جس کے باعث سندھ میں گرمی بڑھنے لگی ہے، جس کے باعث نایاب پرندوں کی نسلیں محدود ہونا شروع ہو گئی ہیں، جن میں ہرن، کالا تیتر، کبوتر اور دیگر نایاب پرندے جو جنگلوں میں پائے جاتے تھے، لیکن آج ان تمام جانوروں کی نسل کشی شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جنگلات کی تباہی شروع ہو گئی ہے۔ غائب علاوہ سندھ میں درختوں کی کمی کی وجہ سے میٹھے پانی کی قلت بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ میٹھا پانی خرید کر پیتے ہیں، جن میں زیادہ تر امیر لوگ ہیں، جبکہ باقی غریب لوگ یہی کھارا پانی پیتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر لوگ گردے کے فیل ہونے اور کئی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہمارا سندھ کا جو سسٹم ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ بالکل الٹ سسٹم ہے۔ یہاں پہ جو کورٹ کے حکموں کو تو مانا ہی نہیں جاتا، کورٹ کے جو آرڈر ہوتے ہیں اس کو ہواؤں میں اڑایا جاتا ہے، وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ایک خالی پیپر ہے، اس کو ہوا میں اڑانا ہے، وہ اپنی منماری کرتے ہیں۔ چاہے کوئی بھی آفیسر ہو، آپ دیکھیں جس کو بھی کسی وڈیرے کی، کسی ایم پی ایم این اے کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے من پسند لوگوں کو زمینیں لیز بھی کرتے ہیں، جو ہے جھوٹے کھاتے بھی بنائے جاتے ہیں۔ اب جو صحیح حقدار ہوتا ہے اس کو وہ چیز ملتی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے پیسے بھی بھرے زمین لیز کروانے کے لیے، جو صحیح حقدار تھا اس کو وہ زمین ملی بھی نہیں۔ پیسہ کہاں گیا؟ پیسہ اسی کرپٹ آفیسر کے پاس گیا اور اسی جو سیاستدان کے پاس گیا، اسی وڈیرے کے پاس گیا جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے، جو اس سسٹم پہ قابض ہے، اور جس نے پیسے بھرے وہ بیچارہ تو تباہ برباد ہو گیا نا، کیونکہ جس کا حق ہوتا ہے ہمیشہ اس کو اس کا حق ملتا نہیں ہے۔ اور گورنمنٹ اور جو ہمارے کورٹ کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا، اسی لیے ہمارے یہاں کرپشن بھی بڑھ رہی ہے، ناانصافیاں بھی بڑھ رہی ہیں، زمینوں پہ قبضے بھی ہو رہے ہیں۔ تو کورٹ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں ان پہ اگر عمل ہوگا تو بہتری آئے گی، اگر ان پہ عمل نہیں ہوگا، ان کے حکموں کو اسی طرح ہوا میں اڑایا جائے گا، تو میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑی بہت جو غریبوں کو ریلیف مل رہا ہے اور ایک امید ہوتی ہے کہ ہم کورٹ میں جائیں گے ہمیں انصاف ملے گا، تو اگر کورٹوں کے احکامات پہ عمل نہیں ہوگا تو اسی طرح ظلم ہوتا رہے گا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہوتے رہیں گے۔ اور یہ جو ابھی بیلے کھاتے کی زمین ہے جس پہ 80% جو وڈیروں سیاستدانوں کے قبضے ہیں، جنہوں نے ایک ڈاکوؤں کو بٹھایا ہوا ہے، ان کو پشت پناہی حاصل ہے ان لوگوں کی، اور جو غریب لوگ ہیں جو ایک ٹائم کھانے کی روٹی کے لیے پریشان ہیں، وہ اسی طرح پریشان ہی رہیں گے۔ شیخوپورہ قبضہ مافیا بے لگام سگے بھتیجوں دیگر ملزمان نے اسلحہ کے زور پر باہم مل کر گھر مسمار کر دیا۔ 15 کی کال کے باوجود FIR درج نہ ہو سکی۔ سیلان کی دہائیاں فراہمی انصاف کا مطالبہ۔ تھانہ ڈویژن کی حدود محلہ رحمان پورہ میں سگے بھتیجوں نے معمر بیوہ خاتون کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ سائلان عسکری بی بی زوجہ مختار احمد اور صفیہ بی بی زوجہ سیف اللہ نے تھانہ ڈویژن شیخوپورہ میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواست گزاری، جس کے مطابق مورخہ 28 دسمبر 2025 بوقت 12 بجے دن سائلان کے سگے بھتیجے عادل محمود اور ان کی والدہ زیتا بی بی بیوہ اصغر علی دیگر نامعلوم افراد آتشی اسلحہ لے کر سائلان کے گھر پر آئے۔ زیتا بی بی نے للکارا مارا کہ عسکری بی بی کو مار دو اور ان کے گھر پر قبضہ کر لو۔ قبضہ کی کوشش کے دوران مزاحمت پر سائلان کو زد و کوب کیا اور ملزمان نے باہم مل کر گھر بھی مسمار کر دیا۔ ملزمان نے پسٹل تان کر نکل جانے اور گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ ہم نے جان بچانے کے لیے چیخو پکار کی تو محمد یوسف اور اس کی اہلیہ سمیت دیگر اہل علاقہ آ گئے اور جان بخشی کروائی۔ ملزمان سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے اسلحہ سمیت بھاگ گئے۔ 15 پر کال کر کے پولیس کو اطلاع دی۔ موقع پر پولیس پہنچی لیکن درخواست دینے کے 7 یوم گزر جانے کے بعد بھی FIR درج نہ ہو سکی۔
سیلان عسکری بی بی زوجہ مختار احمد اور صفیہ بی بی زوجہ سیف اللہ دیگر اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ سے فراہمی انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر ہے لیاقت پور سے ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی رپورٹ سے لیاقت پور یوم دفاع ہاکی چیمپئن شپ کے سلسلہ میں سٹی ہاکی کلب رجسٹر لیاقت پور کے زیر اہتمام شاندار ہاکی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس کا فائنل سٹی ہاکی کلب لیاقت پور اور صادق ہاکی کلب صادق آباد کے درمیان کھیلا گیا۔ دونوں نے بہترین اور شاندار کھیل پیش کیا۔ سخت مقابلے کے بعد سٹی ہاکی کلب لیاقت پور نے 2-3 سے جیت لیا۔ اس میچ کو سلطان راجہ چنی گوٹ اور ملک محمد ایوب نے سپروائز کیا۔ اس میچ کے مہمانان خصوصی چودھری محمد آصف، امجد مجید، رشید فرخ، پرویز حسین، اصغر جاوید، محمد طارق شاد، محمد صابر حسین، عدنان شوکت، شفاقت بسرا، عبدالشکور، ابوبکر غوری، ڈاکٹر عبدالجبار، سیراب خان تھے۔ دیگر آرگنائزنگ کمیٹی میں چودھری نوید علی، فہیم منیر، فیضان حاجی، نعیم تبسم، عبداللہ نصیر، زہیب کاکا اور کمنٹیٹرز شہزاد علی، شکیل احمد شامل ہیں۔ پریس کے ساتھی محمد طارق شاد، محمد سہیل الہ آباد تشریف لائے۔ مہمان خصوصی نے ٹورنامنٹ آرگنائزر نصیر احمد فرق اور ٹورنامنٹ آرگنائزنگ کمیٹی کی اس کاوش کو سراہا اور مبارکباد دی اور کہا ہے کہ آپ نے قومی کھیل ہاکی کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ لیاقت پور میں ہاکی کے میدان آپ ہی کی وجہ سے آباد، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محنت ضرور رنگ لائے گی۔ ٹورنامنٹ آرگنائزر نصیر احمد فاروق نے تمام مہمانان گرامی، اپنے پرانے ساتھی کھلاڑیوں، اپنے سینئر پلیئرز، سٹی ہاکی کلب پریس کلب کے دوست محمد طارق شاد، سہیل احمد، پریس کلب الہ آباد کے بھرپور تعاون پر شکریہ ادا کیا اور آنے والے تمام ٹیموں اور ان کے آفیشل کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں مہمان خصوصی نے صادق آباد ٹیم کے کپتان شانی بھائی کو رنر اپ ٹرافی اور چیمپئن ٹیم کے کپتان نوید علی کو ٹرافی دی۔ اور دوسری جانب سبی میں صاحبان ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہیڈ آفس سبی میں فی سبیل اللہ خون عطیہ کرنے والوں میں تقسیم ایوارڈ کی ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا، جس کے مہمان خاص میر ہیر بیار خان ڈومکی، جبکہ ونگ کمانڈر 63 ونگ کے لیفٹیننٹ کرنل آصف شہریار، سابق ڈسٹرکٹ چیئرمین ملک قائم خان دہپال سمیت معتبرین، معززین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں ہمارے رپورٹر خرم شہزاد کی یہ رپورٹ۔ صاحبان ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہیڈ آفس سبی میں فی سبیل اللہ خون عطیہ کرنے والوں میں تقسیم ایوارڈ کی ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی مہمان خاص میر ہیربیار خان ڈومکی، جبکہ ونگ کمانڈر 63 ونگ کے لیفٹیننٹ کرنل آصف شہریار، سابق ڈسٹرکٹ چیئرمین ملک قائم خان دھاپال، الحاج صوفی سلیمان نقش بندی، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر حاجی غلام رسول سلاچی، جنرل سیکرٹری میر ریان بگٹی، قبائلی معتبر شخصیت میر الاداد جتوئی، وڈیرہ حیدر خان ہاڑا، نصیب اللہ رند، ڈاکٹرز و دیگر معتبرین، معززین سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مہمان خاص کی آمد پر آنے والے مہمانوں کو بینڈ کے دستے نے سلامی پیش کی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہوا، جس کی سعادت صوفی سلیمان نقش بندی نے حاصل کی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ صاحبان ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی و چیئرمین عبید اللہ رند کی جانب سے فی سبیل اللہ خون عطیہ کرنے والوں میں تقسیم ایوارڈ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی میر ہیربیار خان ڈومکی، ونگ کمانڈر 63 ونگ کے لیفٹیننٹ کرنل آصف شہریار و دیگر معتبرین نے انسانی قیمتی جانوں کو بچانے والے فی سبیل اللہ خون عطیہ دینے والوں میں ایوارڈ تقسیم کر کے ان کی حوصلہ افزائی اور شکریہ ادا کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خاص سردار زادہ میر ہیربیار خان ڈومکی، لیفٹیننٹ کرنل 63 ونگ کے آصف شہریار و دیگر نے کہا کہ صاحبان ویلفیئر ٹرسٹ کی قربانیاں صرف سبی تک محدود نہیں بلکہ پورے صوبے تک پھیل گئی ہیں۔ محدود وسائل میں انسانی خدمات سے سرچشمہ ہر مشکل وقت میں اپنے آپ کو عوامی خدمات کے لیے پیش کیا ہے۔ بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، یہ صاحبان ٹرسٹ وہ چیز ہے کہ ہماری سبی کا نام پورا پاکستان میں سے روشن کیا ہے۔ ہم کوٹ منڈو میں ایک دفعہ جا رہے تھے تو ادھر پانی کے ٹھنڈے نلکے اور پانی تقسیم ہو رہا تھا، یہی بورڈ تھا، یہی چیز تھا، وہ صاحبان ٹرسٹ کا میر عبید اللہ رند کا نشانی تھا، ہمارے مسافروں کو پانی دے کے اور خدمتیں کر رہا۔ اس سے پہلے میں
साहिबान वेलफेयर ट्रस्ट जो हमारे कारगुजारी कर रहे हैं, उबैद हिंद साहब, मैं उनको अपनी तरफ से शाबाश देता हूँ, क्योंकि इस महंगाई के दौर में, इस गरीबी के दौर में मैं खुद हैरान हूँ कि ये अदारा कैसे चला रहा है। मैं खुद से पूछता हूँ कि आप कैसे क्या कर रहे हो, कहते सिर्फ मेरी अपनी तनख्वाह है और तो यहाँ बिजली भी नहीं है। मैंने बोला फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किलात हैं। मैं अपनी तरफ से इस बेचारे गरीब को, इसी अदारे को ये जो चला रहा है, अपनी तरफ से मैं दोबारा इसको शाबाश देता हूँ। और मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ऐलान नहीं करता हूँ, आया हूँ इसके प्रोग्राम में, तो कम से कम हर महीने मैं अपनी तरफ से अपनी तनख्वाह में से 2000 रुपया इसकी गाड़ी एम्बुलेंस के लिए ऐलान करता हूँ, ताकि ये अदारा मजबूत हो। आज की तकरीब, ये हमारी तकरीब दीन इस्लाम की तरगीब, दीन इस्लाम के एक अहम रुकन को उजागर कर रही है। अक़ीद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मुसलमान दुखी इंसानियत की खिदमत इस तरह करता है कि एक अमली को अगर तकलीफ़ हो तो पूरा हाथ दर्द महसूस करता है, और जब कोई किसी तकलीफ़ में हो तो उसकी इमदाद, उसकी मदद के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। इस्लाम बहुत प्यारा दीन है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये भाईचारे का माहौल इस्लाम ही फराहम करता है, और ये हमदर्दी का जज्बा दीन इस्लाम ही हमें इस तरफ माइल करता है। तो ये हमारी साहिबान वेलफेयर ट्रस्ट बहुत प्यारे अंदाज से अपने इलाके में काम कर रही है। अल्लाह ताला मज़ीद इसे तरक्कियाँ अता फरमाए। मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि साहिबान वेलफेयर ट्रस्ट महदूद वसाल में रहते हुए इंसानियत की बड़ी खिदमत कर रही है, जिस पर मैं उबैदुल्लाह रिंद साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं दुआ कहूँ कि साहिबान वेलफेयर ट्रस्ट अपने इंसानियत की खिदमत के अजीम मिशन में कामयाब हो। वस्सलाम। सबसे पहले तो साहिबान वेलफेयर ट्रस्ट का शुक्रिया कि जिन्होंने सिबी के अंदर जिस तरह कहते हैं हुकूकुल इबाद का ये फरीदा शुरू किया और माशाल्लाह आगे बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको इनकी काविशों में साबित कदम रखे और इनकी काविशों में बरकत दे, ताकि ये वो इस काम मज़ीद आगे बढ़ा सकें। सिबी की आवाम का बेहद शुक्रिया जो कि इस ट्रस्ट की आवाज़ के ऊपर आकर डोनेशन देते हैं और दुखी इंसानियत की जान बचाने में अपना हिस्सा डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले सरदारज़ादा हैदर खान रोगी साहब और कमांडेंट जनाब शहरियार साहब, अमीर अलदा दिन साहब, मलिक करम खान दरबार साहब, मौलवी इस्माइल साहब, वडेरा गुलाम हैदर हारा और दीगर मेरे मुद्दीन हाजी गुलाम सूर साहब, मोहम्मद शरीफ नासिर साहब, मोहम्मद साजिद जो स्पेशल प्रोग्राम के लिए रेडी से आए हैं उनका, और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और जो हमारे ब्लड डोनर्स हैं इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का ये तकरीब हमने इसलिए रखा है कि हमारे साथ ये जो ब्लड डोनर्स हैं तो हमारे पास तकरीबन 600-700 बंदे, लेकिन हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं जो हम इनका अफिशिएट और इनका शुक्रिया अदा कर सकें और इनको एक छोटा सा खाना दे सकें। जो मेरे वस में था, जो हमारे साथ लोगों ने तावन किया, उनके तावन से मैंने ये तरकीब मुनक़द की है। ये हमें दिन रात, क्योंकि बीमारी और एक्सीडेंट पूछ के नहीं आता है, तो हम जब भी इनको कॉल करते हैं ये फ़ौरन पहुंच जाते हैं, ताकि एक्सीडेंट शुदा, शदीद ज़ख्मी मरीज़, कैल्शियम के बच्चे, कमज़ोर ख़वातीन जिनको खून की ज़रूरत है फ़ौरन ही पहुंच जाते हैं। मैं इनके लिए ये जो तकरीब रखा है सिर्फ इनकी शुक्रिया अदा करने के लिए
मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। तो मैं ये कहता चलूँ साथ साथ कि साहिबान वेलफेयर ट्रस्ट एक छोटी सी ट्रस्ट है, इसके साथ ताउन बहुत कम है। अगर हमारे साथ ताउन किया जाए, ये तो CPI बलूचिस्तान का पाकिस्तान में हम काम कर सकते हैं। यहाँ बलूचिस्तान में हकूक़ुल बात पे बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं, लेकिन ये हकूक़ुल बात अहम है। तो हमें चाहिए हमारे जो आसपास गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, बीमार लोग हैं, मतलब उनके जो भी छोटे मोटे मसाइल हैं, अगर आपसे हल हो सकते हैं वो आप करें, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हमें हिदायत किया गया है कि हम हर दिन एक नेकी करें। तो आप अंदाज़ा लगाएं ज़िंदगी में आपकी कितनी नेकियां होंगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपसे राज़ी होगा और आपको जन्नत में ले जाएगी। तो आप नेक कामों में अपना हिस्सा ज़रूर डालिएगा। मजीद मुकर्रिन का कहना था कि एक हदीस का मफहूम है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने इंसानियत की जान बचाई। खून अतिया करना वो सवाब है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। खून अतिया करने वाला न सिर्फ सवाब कमाता है बल्कि कुदरती तौर पर उससे बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। खबर शामी कहते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की खबर। अमरीकी रियासत केंटकी के गवर्नर ने कर्नल आमिर कुरैशी के शानदार खिदमात को सराहते हुए इन्हें रियासत का सबसे बड़ा अवार्ड अतिया किया। अमरीकी रियासत केंटकी में होने वाली तकरीब में गवर्नर की जानिब से कर्नल आमिर कुरैशी को ये आला तरीन अवार्ड पेश किया गया। ये एजाज़ उनकी इंसानियत, फलाही सरगर्मियों और कम्युनिटी सर्विस में गैर मामूली खदमात के इतराफ़ में दिया गया। कर्नल आमिर कुरैशी का ये अवार्ड न सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है बल्कि लाहौर के अवाम ने भी उन्हें ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर समाजी रहनुमा हाजी नसीर ने कहा है कि कर्नल आमिर कुरैशी एक दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं जो हर वक्त ज़रूरतमंदों की मदद के लिए पेश रहते हैं। यही वजह है कि कैंट की हुकूमत ने उनकी खिदमात को तस्लीम करते हुए इन्हें रियासत का सबसे बड़ा एजाज़ अता किया। मुकर्रीन ने इस मौके पर कर्नल आमिर कुरैशी के वालिद मोहतरम जस्टिस गुलाम अहमद कुरैशी मरहूम की खदमात को भी खराज तहसीन पेश किया, जिन्हें दयानत, इंसाफ पसंदी और दरवेश सिफ्त शख्सियत के तौर पर याद किया गया। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की अवामी फलाही इक़दामात और तरक्याती इनिशिएटिव्स पर अमल दरामद के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में तमाम मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान ने शिरकत की, जिनमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, असिस्टेंट कमिश्नर, CEO हेल्थ, CEO एजुकेशन डॉक्टर अता मोहम्मद ज़हीर, XCN बिल्डिंग्स, XCN हाईवेज, पब्लिक हेल्थ, ज़राअत, सोशल वेलफेयर, लाइफ स्टॉक और दीगर महकमों के अफसरान शामिल थे। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जारी मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिनमें अवामी सहूलत, मराकज़, तालीम, सेहत के शोबों में बेहतरी, सड़कों की बहाली, पीने के साफ पानी की फराहमी, फ्लड मुतासरीन की बहाली और अवामी खिदमत के प्रोग्राम शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने हदायत किया कि तमाम महकमे वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक शफाफियत और दयानतदारी के साथ काम करें ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा है कि तरक्याती मनसूबों के बर वक्त तकमील हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है, लिहाजा तमाम सरान फील्ड में मौजूद रहकर कारकर्दगी को यकीनी बनाएं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अवामी फलाह की ये मनसूबे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की अवाम दोस्त क़यादत का अमली सबूत हैं, जिनसे सूबे में तरक्की और खुशहाली के लिए नए दौर का आगाज़ होगा। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ ज़फ़र खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद 6 अक्टूबर सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का फैसलाबाद में क्रैकडाउन, 6 वाटर प्लांट बंद, 9 प्लांट्स और फूड पॉइंट्स को 1,67,000 के जुर्माने आयद पानी के सैंपल फेल होने पर वाटर प्लांट्स को बंद किया गया। DG फूड अथॉरिटी रेस्टोरेंट में नाक़िस स्टोरेज, गंदे फ्रीज़र, जंग आलूद बर्तन और कीड़े मकोड़ों की भरमार पाई गई। DG फूड अथॉरिटी इंतहाई लाजिम रिकॉर्ड और मुलाजिमीन के मेडिकल्स अदम मौजूद पाए गए। आसिम जावेद फंगस ज़दा फ्रीज़र, टूटे गंदे फर्श पर अशिया खुर्दनोश तैयार की जा रही थी। DG फूड अथॉरिटी वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराहिल को बैनुल-अक़वामी तर्ज के मुताबिक लाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। आसिम जावेद जालसाज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। DG फूड अथॉरिटी पंजाब में खुराक का कारोबार कवानीन के मुताबिक ही किया जा सकता है। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स फूड हाइजीन, क्वालिटी, लाजिम रिकॉर्ड और फूड SOPs पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाए।
खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद थाना गुलाम मोहम्मद आबाद की हदूद में मामूली तलख कलामी के बाद 17 साल नौजवान कत्ल। अली नामी नौजवान सौदा सल्फ लेकर घर आ रहा था। मुलजमान बाहम सलाह मशवरा होकर गली में असला से लेस मौजूद थे। अली को गली में आता देखकर इस पर मुलजमान ने फायरिंग कर दी, जिससे अमर मजरूब हो गया। जख्मी अली को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो जख्मों की ताब ना लेते हुए जान की बाजी हार गया। मुलजमान वारदात के बाद असला लहराते हुए फायरिंग करते हुए मौके से फरार। नौजवान के बुरसान का इंसाफ के लिए एहतजाज। पुलिस मजलूम खानदान को बच्चे की नाश नहीं दे रही। बुरसान का मर्जीपुरा रोड पर एहतजाज। आरपीओ फैसलाबाद, सीपीओ फैसलाबाद नोटिस लें, बुरसान को नाश हवाले किए जाए। वाकई में मुलव्वस मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।